गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। माई सेल्फ मनरीत। और आज हम नाउन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे नाउन के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने नाउन की डेफिनेशन, उसकी पहचान करना, उसके काइंड्स और उनको एक्सप्लेन किया है। तो जिसने भी हमारे वो 2 पार्ट्स नहीं देखे, पहले वो उन 2 पार्ट्स को देखे, लाइक करे, और उसके बाद ही वो हमारे 3rd पार्ट पर आए। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन का 3rd पार्ट। तो सबसे पहले हम जो हमने पीछे किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जिसके अंदर हमें किसी चीज के नाम के बारे में पता चलता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ये इसकी बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे तनिष्क, रीत, ठीक है, सुखदेव। उसके बाद अगर प्लेस की बात की जाए तो उदयपुर, जयपुर, कोटा। उसके बाद थिंग्स की बात की जाए तो जैसे रिमोट, पेन, ठीक है, कार, एटसेट्रा। तो उसके बाद हमने इसके काइंड्स किए थे, और जो हमने पिछली क्लास में लास्ट काइंड्स किए थे वो हमारा कौन से थे? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब देखो, उसके आगे हमारा जो नाउन का काइंड है वो क्या है? मटेरियल नाउन। ये भी हमें नाम से ही समझ आ रहा है। मटेरियल क्या होती है? किसी वस्तु को हम मटेरियल कह देते हैं। वस्तु इन द सेंस कुछ ऐसी चीजें जिनसे कोई और चीज बनाई जा सके, वो मटेरियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ रॉ मटेरियल, सब्सटेंस और फिजिकल मैटर फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। ऐसी चीजें जो कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। कच्चा माल जिनसे हम कोई और चीज को बना सकें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे क्या है? गोल्ड, वुड, वाटर, ठीक है, सीमेंट एंड मैनी मोर। क्या है कि देखो, गोल्ड जो सोना होता है, सोने से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ज्वेलरी, ठीक है, वैसे इसको ज्वेलरी बोलते हैं। तो और जो वुड होती है, लकड़ी, लकड़ी से भी हम क्या बना सकते हैं? फर्नीचर। उसके बाद वाटर। देखो, आप सोचोगे कि वाटर से क्या बनता है? वाटर तो हर चीज में ही काम आता है। हर चीज बनाने के लिए, वो घर में चाहे खाना है, ठीक है, या फिर कुछ पकाने की चीजें हैं, उनके लिए हम पानी का यूज करते हैं। तो आगे देखो कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होता है? कच्चा माल होता है। देखो, मटेरियल नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल। हमने एक अनकाउंटेबल का जो काइंड हमने किया था, वो होता है जिसे हम नहीं गिन सकते, और ये भी उन्हीं चीजों के अंदर आ जाता है। इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। कौन सी चीजें? जैसे गोल्ड है, वुड है, वाटर है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। हाँ, इन्हें हम क्वांटिटी के अंदर या मात्रा के अंदर नाप सकते हैं कि इसकी मात्रा कितनी है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है, दे आर मेजर्ड बाय वेट और क्वांटिटी, ठीक है। जैसे क्वांटिटी कैसे? जैसे कि किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में। तो इन चीजों के अंदर हम इनको नाप सकते हैं कि हमें आज 5 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें 5 दूध चाहिए। उसके बाद जैसे किलोग्राम की बात की जाए तो हम जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कि मुझे कितने आलू चाहिए? 2 किलो आलू चाहिए। तो वहां हम जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें 10 आलू चाहिए या 2 आलू चाहिए। उसे हम मात्रा में बताते हैं कि हमें 2 किलोग्राम आलू चाहिए। तो जो ये आपका मटेरियल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। सबसे पहली बात इसको याद करना, इसमें 2 ही बातें आपको जो है मेन जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग इज कि ये ऐसी चीजें होती है जिनसे मिलकर कोई और चीज को बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके आप एग्जाम्पल देखो, सेंटेंसेस के अंदर हम देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा, मैंने इसको और डिफाइन किया है कि कुछ मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि सोना, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, चांदी, आयरन,
लोहा और कॉपर तांबे को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिनसे कोई ना कोई चीज बनती है। इन ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर कौन सी चीजें आ जाती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैनी मोर। तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लिक्विड्स आ जाते हैं। लिक्विड के अंदर कौन सी चीजें होती है, जो पेय पदार्थ होती है, जिनको अगर हम ऐसे गिरा दें तो वो फैल जाती है, वो एक स्पेस ले लेती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे वाटर है, पानी है, ऑयल, ठीक है, मिल्क, ये सारी चीजें क्या है, अगर ये गिर जाए तो ये एक पूरी स्पेस को कवर कर लेती है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये लिक्विड के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स जो कि प्राकृतिक संसाधन या जो प्राकृतिक चीजें होती है। इसके अंदर देखो सबसे पहले है वुड, प्राकृतिक है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है हमें। ओके, तो ये क्या हो गया, नेचुरल मटेरियल, और किसके अंदर है, मटेरियल के अंदर ही है। ठीक है, मटेरियल नाउन के अंदर। सेकंड है कॉटन। ठीक है, कॉटन से भी चीजें बनती है, ये भी एक प्राकृतिक या फिर नेचुरल चीज है। नेक्स्ट है सैंड एंड कोल, मिट्टी और कोयला। उसके बाद देखा जाए अगर खाने पीने की चीजें, फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के अंदर जो भी खाने की चीजें हैं जिनका यूज करके हम खाना बनाते हैं, जैसे कि शुगर, चीनी, सॉल्ट आ गया, ठीक है, व्हीट आ गया, गेहूं को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, ये थोड़े से मैंने आपको, वैसे आप एग्जाम्पल में सीधा भी इनको कह सकते हो कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ठीक है, वुड, सॉल्ट एटसेट्रा। लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि जो ये चीजें हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये किसके अंदर आती है, मेटल बोलते हैं इनको। ठीक है, जो ये चीजें होती है जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, ठीक है, टी है, ये किसके अंदर आ जाती हैं, लिक्विड्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती है, उनके अंदर क्या एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे वुड है, कॉटन है, सॉल्ट है, कोल है। उसके बाद लास्ट में है आपका फूड आइटम, जो खाने की चीजें हैं, जैसे कि उसके अंदर क्या है, शुगर है, सॉल्ट है और व्हीट है। तो अब इसके बाद हम इन सब चीजों को सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग या सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। देखो, मटेरियल नाउन के जो एग्जाम्पल है सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, ही बॉट ए गोल्ड रिंग। अब इसके अंदर जो गोल्ड वर्ड है, ठीक है, वो आपका क्या है, इट इज योर मटेरियल नाउन। ये आपका मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि सोने से क्या बना दिया उन्होंने, क्या बना दिया, सोने से सोने की अंगूठी बना दी। ठीक है, तो क्या हो गया वो, ही बॉट ए गोल्ड रिंग, किसी चीज से कोई चीज उन्होंने बना दी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, द डॉक्टर प्लेस द सिल्वर टूथ इन हिज माउथ। जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसके मुंह में एक चांदी का दांत लगा दिया। किसका दांत लगा दिया, सिल्वर का दांत लगा दिया। तो देखो जो हमारे दांत हैं वो कैसे होते हैं आपको पता ही है, लेकिन उसके किसी एक दांत की जगह उन्होंने क्या लगा दिया, चांदी से एक टीथ की उसको शेप दे दी गई और वो उसके दांत की जगह उन्होंने लगा दिया। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो हमारा बिजली की तारें हैं वो किन दो चीजों से मिलकर बनी है, वो कहता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपकी, ये क्या है आपका मटेरियल नाउन। देखो बॉल हम उसको क्या देते हैं, वायर, लेकिन बनी किस चीज से है वो, कॉपर और एल्यूमिनियम, जो क्या है एक मटेरियल है जिसके यूज करके वो तार बनाई गई है। तो ये आपके दोनों ही क्या हो गए, मटेरियल नाउन। कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज योर, ठीक है, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है, ही इज कटिंग एन आयरन रॉड विद अ ब्लेड। उसने क्या किया, आयरन की जो रॉड है, ठीक है, उसको किससे काट दिया, एक ब्लेड से काट दिया। ठीक है, तो देखो जो आपका लोहा है, लोहे से क्या बन गया, आयरन रॉड उन्होंने बनाई, लोहे से एक रॉड बना दी गई। ठीक है, जिसको वो कहता है उसने ब्लेड से
काट दिया, तो जो आयरन है वो आपका क्या है, मटेरियल नाउन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट इज वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, वाटर इज योर मटेरियल नाउन, ठीक है। एंड इन द लास्ट सेंटेंस वो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज राइजन शार्पली, जो ऑयल का प्राइस है, जो तेल का मूल्य है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो आपका ऑयल है वो क्या है, मटेरियल नाउन। आपको ये समझ आ गया होगा। इसके शायद थोड़े और भी एग्जांपल हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्या है, द टेबल इज मेड ऑफ प्योर वुड, तो इसके अंदर आपका मटेरियल नाउन क्या है, वुड है, लकड़ी है। और अगर मैं पूछ लूं कि जो वुड है वो कौन सा मटेरियल नाउन है, तो आप क्या बताओगे, नेचुरल मटेरियल नाउन है। प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें चीजें मिलती है, नेचुरल होती है, उन्हें हम नेचुरल मटेरियल नाउन कहते हैं। तो जो वुड है वो आपका क्या हो गया, एक तो वो नेचुरल चीज हो गई, ठीक है, और मटेरियल नाउन तो वो है ही। तो वो क्या कहता है कि जो टेबल है वो प्योर लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मी के अंदर मैं प्रेफर करता हूं या करती हूं कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के या सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके अंदर वो क्या कहता है, जो कॉटन वर्ड है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आपका क्या है, द ट्रेन रन्स ऑन कोल, जो कोयले के ऊपर जो ट्रेन है वो चलती है, या फिर जो एक ट्रेन है वो किसके ऊपर चलती है, कोयले के ऊपर। कोयले के ऊपर चलने से ये मतलब नहीं कि वो पटरी की जगह कोयले पे चल रही है, इसका क्या मतलब है कि कोयले का यूज करके वो चल रही है, उसमें कोयला डल रहा है और फिर वो चल रही है। जैसे अपने कह दें कि जो कार है वो तेल के ऊपर चल रही है, मतलब उसमें तेल जो है वो डाला जा रहा है, ऑयल का यूज किया जा रहा है। तो वैसे ही है ये कि कोल जो है, कोल का यूज करके जो ट्रेन है वो चल रही है। तो क्या है इसमें, कोल जो है आपका वो मटेरियल नाउन है। जितने भी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, मोस्टली वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे उनसे मैंने ये सेंटेंस उतने ही बनाए हैं, ताकि हर आपका जो एक एग्जाम्पल है उसका मैं सेंटेंस बनाऊं और आपको यूज करके पता चले कि किस तरह से इनका हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एड मोर सॉल्ट टू इट, इसके अंदर थोड़ा और सॉल्ट या फिर इसके अंदर थोड़ा और नमक डाल दिया जाए। ये कौन सा आ गया आपका, फूड मटेरियल नाउन। खाने की चीज है तो फूड हो गया, और मटेरियल नाउन तो आपको पता ही है ही, क्योंकि नमक के यूज करके हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, बहुत सी चीजों में हम इसको सॉल्ट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट आपका, नेहा अवॉइड्स शुगर इन मिल्क, जो नेहा है वो जो शुगर है उसको वो अवॉइड करती है, उसको वो स्किप कर देती है, यूज नहीं करती दूध के अंदर, वो बिना चीनी का दूध जो है वो प्रेफर करती है, कौन, नेहा। तो इसके अंदर जो शुगर है ये भी आपका क्या हो गया, फूड मटेरियल नाउन हो गया। और अगर मैं पूछूं कि नेहा क्या है, किसी को ध्यान में है कि जो नेहा है, अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर नेहा एक वर्ड आया है, ये आपका कौन सा नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है, किसी को ध्यान है? तो नेहा जो है वो आपका एक प्रॉपर नाउन है। क्यों है प्रॉपर, देखो पूरी तरह से किसी का इसमें नाम मेंशन किया है, जो हमने फर्स्ट डे स्टार्टिंग वाली क्लास में देखे थे, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, उनमें से ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर किसी के नाम के बारे में बता रहे हैं। तो इसके अंदर देखो आपको एक लाइन दी है, इसको थोड़ा आसानी से जिसे आप याद रख सकते हो इन इजी लैंग्वेज, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड मेजर्ड बाय वेट क्वांटिटी, ठीक है। जो मटेरियल नाउन है उन्हें हम एक तो काउंट नहीं कर सकते, और दूसरा उन्हें हम माप सकते हैं या नाप सकते हैं, किसके अंदर, वजन के अंदर, या फिर उसको क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जैसे कि अपने कह रहे हैं ये चीज इतने किलोग्राम की है, ठीक है, या फिर हमें इतने लीटर कोई चीज चाहिए, या फिर ये इतने मीटर की है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, इसका भार या फिर इसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए।
नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला जो काइंड है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन देखो, कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं? जब दो कोई भी वर्ड, अलग अलग दो वर्ड हैं, उनको मिला दिया जाए और वो एक वर्ड बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। दो वर्ड्स को जोड़कर जब एक वर्ड बन जाए उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और जो वो एक वर्ड बने, अब ये थोड़ी है जैसे मेरे हाथ में एक रिमोट है और एक पेन है, मैं कह दूं रिमोट पेन, तो ये कोई चीज नहीं होती। उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें अपने की टूथ, टूथ क्या होते हैं? दांत। ठीक है, अलग वर्ड है। और एक क्या है? ब्रश। ठीक है, ब्रश एक अलग चीज है। क्या है? जो हम टीथ के ऊपर हम यूज करते हैं वो भी ब्रश होता है। ब्रश और भी बहुत से होते हैं। तो उनको अब जोड़ दिया जाए, टूथ ब्रश, तो वो एक वर्ड बन गया, दांतों वाला ब्रश। तो ऐसा कोई आप दो चीजें लो या दो वर्ड्स लो जिनमें आप जोड़कर उनका कोई मतलब निकाल सको। ठीक है, तो क्या कहता है वो? ए कंपाउंड नाउन इज अ मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच कैन बी रिटन एज वन वर्ड। ठीक है, और इन सेपरेट वर्ड, या फिर आसान सी अगर इसकी आपको डेफिनेशन चाहिए, टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म वन नाउन। दो शब्दों को जोड़कर कोई एक चीज या एक शब्द बना लिया जाए। और देखो, ये मैंने आपको एक अलग से दिया है, जिसका कोई नया मतलब निकले, जिसका कोई न्यू मीनिंग निकले, नया मतलब निकले। ठीक है, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ये नहीं कि किसी भी दो चीजों को उठा के और आपने मिक्स कर दिया। देखो फर्स्ट, अब इसमें क्या है एग्जाम्पल आपका? फायरमैन। देखो अगर इसको अपने अलग अलग कर दे तो एक तरफ क्या है? फायर, और दूसरी तरफ क्या है? मैन। अब फायर क्या होता है? आग। और मैन क्या होता है? आदमी। दो वर्ड्स हैं, फायर एंड मैन। फायर देखो, फायर मतलब आग और मैन मतलब आदमी, लेकिन जब इन दोनों को आपने जोड़कर एक वर्ड बना दिया तो वो क्या बन गया? फायरमैन। ठीक है, और फायरमैन का क्या मतलब हो गया? आग बुझाने वाला आदमी। ठीक है, तो इसका भी एक अलग से अलग मतलब निकल चुका है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका? नेक्स्ट कार वॉश। ठीक है, कार वॉश। अब देखो, अगर इसको अलग कर दिया जाए, कार एंड वॉश, तो कार आपको पता ही है कि क्या है? एक व्हीकल का नाम है, और वॉश मतलब किसी चीज को धोना। ठीक है, अगर आप अकेला वॉश लिखो तो क्या मतलब हो जाएगा उसका? वॉश का धोना। और कार एक व्हीकल का नाम है, एक साधन का नाम है कि कार। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो आपका एक नया वर्ड बन रहा है, कार वॉश। ठीक है, और कार वॉश किसको बोलते हैं? जहां पर हम कार को धुलवाने के लिए लेके जाते हैं उस जगह को हम कार वॉश बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आपके जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, कार है, जीप है, बाइक है, आप उनको साफ करवाने लेके जाते हो ना, धुलवाने के लिए, तो उस जगह को अपने क्या कह सकते हैं? कार वॉश। ठीक है, कार धोने वाली जगह कार वॉश। नया मीनिंग आपका इसमें से निकल रहा है। नेक्स्ट है बर्थडे। इसके अंदर अभी अब क्या है? देखो, बर्थ का क्या मतलब होता है? जन्म। अगर हम अकेले बर्थ की बात करें तो इसका मतलब है जन्म। और डे, अगर डे की बात करें तो डे का क्या मतलब होता है? दिन। ठीक है, जन्म और दिन। लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो आपका जो न्यू वर्ड है वो क्या बन गया? बर्थडे। ठीक है, इसका एक नया मीनिंग निकल गया। क्या मीनिंग निकल गया? जन्मदिन। नेक्स्ट देखो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं इसके बारे में, टूथ एंड ब्रश। ठीक है, और लास्ट देखो रेन कोट। रेन क्या होता है? बारिश। हिंदी की मात्रा का आप मेरा मत बोल देना कि मैम गलत लगा दी, हिंदी में मेरी मिस्टेक हो सकती है कोई मात्रा में। और कोट क्या होता है? जो हम पहनते हैं ऊपर। ठीक है, तो बारिश होती है रेन, और कोट क्या होता है? जब हम ठंड में ऊपर से जो कोट पहनते हैं। लेकिन जब इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो आपका न्यू वर्ड है रेनकोट। और रेनकोट का क्या मतलब है? बारिश वाला कोट, जो हम सिर्फ बारिश आने पर पहनते हैं। तो दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड नाउन
इन विच 2 वर्ड्स मिक्स एंड 1 न्यू वर्ड क्रिएट, और जिसका कोई मतलब भी होता है। तो आप देखो, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके सेंटेंसेस देखते हैं। अब यूजेस इन सेंटेंसेस, इस जो आपने पीछे अपनों ने वर्ड किए हैं, अब उन्हें सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, शी बॉट ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड के लिए क्या खरीदा है, एक बर्थडे प्रेजेंट खरीदा है। तो जो बर्थडे है आपका, ये क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है, क्योंकि पीछे मैं समझा चुकी हूं कि ये कैसे है कंपाउंड नाउन, कि 2 अलग अलग वर्ड हैं, उनको जोड़ के हमने बना दिया। तो इट इज योर कंपाउंड नाउन। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी यूज्ड अ टूथब्रश टू क्लीन हर टीथ। वो अपने टीथ साफ करने के लिए किसका यूज करती है, टूथब्रश का। तो टूथब्रश जो आपका है यहाँ पर, ये क्या है, आपका कंपाउंड नाउन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वॉर अ रेनकोट ड्यूरिंग द ड्रिजल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिजल? ड्रिजल क्या होता है? बारिश को तो आप बोल देते हो कि रेन, है ना, लेकिन जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, हल्की हल्की बारिश की कुछ बूंदें पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल, बूंदाबांदी। ठीक है, बूंदाबांदी, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिजल। तो वो क्या कहता है, ही वॉर अ रेन कोट ड्यूरिंग द ड्रिजल, बूंदाबांदी के दौरान, ठीक है, उसने क्या पहना, रेन कोट, बारिश वाला कोट पहना। तो आपका रेन कोट जो है वो क्या है यहाँ पर, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखो, द फायरमैन रेस्क्यूड द कैट। जो फायरमैन है उसने एक बिल्ली को रेस्क्यू किया, या फिर एक बिल्ली को उसने बचा लिया। ठीक है, तो इसमें फायरमैन आपका क्या है, कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखो, पल्लवी टुक हर कार टू द कार वॉश। जो पल्लवी है वो अपनी कार को कहां लेकर गई है, कार वॉश कि कार वॉश पर लेकर गई है, अपनी कार को धुलवाने के लिए या वॉश करवाने के लिए। ठीक है, अपनी, तो यहाँ पे आपका जो कार वॉश वर्ड है वो क्या है, आपका कंपाउंड नाउन। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड बर्थडे, टूथब्रश, रेनकोट, फायरमैन एंड कार वॉश आर योर कंपाउंड नाउन। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंड योर लास्ट काइंड ऑफ नाउन क्या है, पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन की डेफिनेशन क्या है, ए नाउन दैट शोज ऑनरशिप और बिलोंगिंग। ठीक है, जो क्या बताता है आपको, ऑनरशिप के बारे में बताता है, या फिर वो चीज किससे जुड़ी हुई है या किसकी है, जो ये बताए आपको कि ये चीज किसकी है या फिर किससे जुड़ी हुई है। बिलोंग होता है किसी से जुड़ना, किससे जुड़ी हुई है, ऑनरशिप आपको पता ही है। ठीक है, कि वो चीज किसकी है, उसका ऑनर कौन है, उसका मालिक कौन है। तो ए नाउन दैट शोज ऑनरशिप और बिलोंगिंग, इट टेल्स यू हु और व्हाट ऑन समथिंग। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड यूजली द लेटर एस टू द एंड ऑफ वर्ड। देखो, अब जो ये आपके पोजेसिव नाउन के जो वर्ड्स होते हैं, इन्हें पहचानना बहुत इजी है। कैसे, वो क्या कहता है कि ये जो वर्ड हैं आपके, ये किससे खत्म होते हैं, इसके एंड में क्या आता है। आप अगर इसको इजी लैंग्वेज में देखो तो आप जो क्या बोलते हो, ऊपर कोमा सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है, प्लस उसके साथ ऐड क्या होता है, इसके एस, एस लगा होता है। ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनके साथ आपका ऊपर ये अपॉस्ट्रोफी या फिर कोमा प्लस क्या लगा होता है, एस लगा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब क्या है कि वो क्या कहता है कि जो चीज से हमें एक तो ये पता चले कि उसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, या फिर वो चीज किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे वाली लाइन भी आपको यही सेम चीज ही बता रही है, ये थोड़ी मैंने उसको इजी में बताया है। जैसे कि इट टेल्स यू, यह आपको बताता है हु और व्हाट ऑन समथिंग, कि कौन और क्या। ठीक है, कौन और क्या उस चीज को
ऑन करता है, कौन उस चीज को लेता है या किसकी वो चीज है, दे आर कॉल्ड योर पोजेसिव नाउन्स। अब देखो इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या है, देखो रूम्स। अब रूम्स के ऊपर आपका वही अपोस्ट्रोफी मार्क लगा हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी लैंग्वेज में कोमा सा लगा हुआ है और प्लस इसके साथ एस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इसके साथ एस दिया हुआ है, जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये पोजेसिव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है रवीज, ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज है, किसी का नाम प्लस ये आपका साइन एंड प्लस ये एस। तो ऐसी जो चीजें या ऐसे जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव नाउन। इनके देखो यूजेस, देखो सेंटेंसेस के अंदर, फर्स्ट वो क्या कहता है, क्लीन द रूम्स विंडो, ठीक है, कमरे की जो खिड़की है, ठीक है, उसको साफ कर दो। देखो जो इसमें खिड़की है आपकी, ठीक है, विंडो है, जो खिड़की है वो किससे जुड़ी हुई है, अपनों ने ऊपर बात की है ना, वो चीज किसी से जुड़ी होती है या उसका कोई मालिक होता है। तो अब ये चीज किससे जुड़ी हुई है, आपके कमरे से जुड़ी हुई है। तो कमरे से जुड़ी हुई है, एक तो ये चीज जो उसकी डेफिनेशन है वो हो गया, प्लस इसकी और क्या पहचान कर सकते हो आप, कैसे फाउंड आउट कर सकते हो कि ये पोजेसिव नाउन है, कि इसके अंदर वही साइन है अपोस्ट्रोफी का, प्लस क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, जिससे आपको पता चलता है कि यह आपका पोजेसिव नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, रवि's बुक इज ऑन द टेबल। जो रवि की बुक है, ठीक है, वो कहां पर है, टेबल के ऊपर है। तो देखो रवि की बुक टेबल के ऊपर है, सेम योर साइन एंड एड एस। तो जिससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो रवि है, ठीक है, वो क्या है, आपका पोजेसिव नाउन। लास्ट देखो, गर्ल्स अम्ब्रेला इज पिंक, ठीक है, जो लड़की है, लड़की का जो छाता है या अम्ब्रेला है वो किस कलर का है, पिंक कलर का है। तो गर्ल्स जो वर्ड है वो आपका क्या है, पोजेसिव नाउन है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि वो चीजें किससे जुड़ी हुई है, जैसे कि जो विंडो है वो किससे जुड़ी हुई है, आपकी रूम से जुड़ी हुई है, ठीक है, और जो बुक है, जो टेबल पे बुक पड़ी है, ठीक है, वो किससे जुड़ी हुई है, रवि से, कि वो बता रहा है कि वो बुक है किसकी, रवि की। और लास्ट में वो क्या कहता है कि जो छाता है वो पिंक है, लेकिन हमें वो बता रहा है कि वो छाता किसका है, जो पिंक है किसका है, वो किसी गर्ल का है या किसी लड़की का है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर पोजेसिव नाउन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, ताकि जिन बच्चों का लेवल थोड़ा लो है, जिन्हें थोड़ा मतलब आसानी से चीजें समझ नहीं आती हैं, जो हार्ड चीजों को जल्दी से कैचअप नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने अपना लेवल अभी बिल्कुल लो रखा है, ताकि वो आसानी से समझ सकें। अब देखो, ये तो आपके नाउन की डेफिनेशन प्लस नाउन के काइंड्स थे, जिन्होंने जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। लास्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक एक्सरसाइज का सेक्शन दिया है, आप इसको खुद करके देखना और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले आप इसको कैसे ट्राई करने की, नॉर्मल क्वेश्चंस देखना और जो उसके अंदर पूछा है वो आप एक कॉपी पे या कहीं पे भी ट्राई करना उनके आंसर लिखने की। अगर आपको वो चीज रिमेंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, जो पीछे मैंने आपको क्लासेस में समझाया है उस जगह पे जाओगे, उन चीजों को देखोगे कि किसकी डेफिनेशन क्या थी और उनके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आते थे। तो फिर ये आप एक 5 मिनट के अंदर आप इनको सॉल्व कर लोगे और आपको लगेगा इतना आसान टॉपिक था नाउन। देखो फर्स्ट मैंने पूछा है आइडेंटिफाई द नाउन, आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उसके अंदर नाउन को बताना है कि नाउन इसमें कौन सा है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है हो ही ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर भी कि नाउन कौन सा है। 2 क्वेश्चन है और दोनों में आपको क्या बताना है कि नाउन कौन सा है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द काइंड ऑफ नाउन। एक मैंने आपको सेंटेंस दिया है, आपको ये बताना है कि वो जो सेंटेंस है, वो जो आपको इतने सारे नाउन के प्रकार बताए हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, उनमें से ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से नाउन के अंडर ये एग्जाम्पल आपका जो है वो आता है। नेक्स्ट है
चेंज द कॉमन नाउन इनटू अ प्रॉपर नाउन। आपको एक कॉमन नाउन जो है उसका एक एग्जांपल या एक सेंटेंस दिया है और आपको इसको चेंज करना है। चेंज किस में करना है? प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ब्रेव। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। जैसे मैं कह दूं आई एम अ ब्रेव गर्ल, मैं एक बहादुर लड़की हूं। लेकिन आपको क्या बताना है? इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है कि इसको हम कैसे बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? थोड़ी सी हिंट दूं? नहीं दूंगी, आप खुद देखना। नेक्स्ट क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड। देखो वो क्या कहता है कि जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको वो बताना है। प्लस एंड दिस टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड। प्लस आपको क्या बताना है कि जो सोल्जर्स का ग्रुप है उसे क्या कहते हैं और उसको नाउन कौन सा कहते हैं। ठीक है, नाउन का भी बताना है कि उस नाउन को क्या नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आपको इसमें मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको फाइंड आउट करना है कि विच आर काउंटेबल एंड विच आर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है विच इज प्रॉपर नाउन। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, उनमें से आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है कि इन जो आपको ऑप्शन मिले हैं ऑप्शन में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कौन सा है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज विच इज कलेक्टिव नाउन। इसमें आपको बताना है कि आपका कलेक्टिव नाउन कौन सा है। बहुत इजी सी आपकी एक्सरसाइज है, कुछ इसमें ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आई होप you all understand this topic. Thank you.